हेलो फ्रेंड, एलसीएम एंड एचसीएफ के टाइप 4, 5 एंड 6 को डिस्कस करा रहा हूँ और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा फ्रेंड। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पे शेषफल क्रमशः 2, 3, 4, 5 आता है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? क्या होती है फ्रेंड? 9999 होती है। ओके, अब बोल रहा है क्या, नंबर को 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पे रिमाइंडर 2, 3, 4 और 5 आता है। तो इनका डिफरेंस देखो ना, हर केस में 2 ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत कराया नंबर सिस्टम में, देखो सारे केस में डिफरेंस 2 ही आएगा। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है ना, इसको लास्ट में सब्सट्रैक्ट करना होता है, ये अंतर है फ्रेंड। ओके, अब क्या बोल रहा है, जब m को 9 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, ये तो बाद में है, पहले नंबर संख्या फाइंड करते हैं ना। देखो अब क्या करना है ना, 4, 5, 6 इसका एलसीएम निकाल लो। यहाँ पे निकाल लेता हूँ, 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, नंबर चूज करते हैं 12। 12 के अंदर 4 चला जाएगा, 6 भी चला जाएगा, 5 नहीं जाएगा तो 5 रख लो, 7 भी नहीं जाएगा 7 रख लो। मल्टीप्लाई कर लो, 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ओके, 12 5 जा 60 और 60 7 जा 420। ओके, ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। क्लियर है? अब ये 420 से हम लोग 4 अंकों की बड़ी संख्या में डिवाइड कर लेते हैं। 999, 4 2 जा 18, 4 2 जा 8 होता है ना, तो 840 हो जाएगा। ठीक है, 9 और यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 5, 1। ठीक है, ऊपर से 9 आएगा। क्लियर है? अब क्या लगाएंगे, 4 4 जा 16 होता है, नहीं लगाएंगे, कम लगाओ, 4 3 जा 0 हो गया, 6 और 4 3 जा 12। क्लियर है? 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर बचा है ना, नंबर में घटा लो। 999 में हम लोग 339 को घटा लेते हैं। ओके, और इस 2 को भी घटाना है ना, इसको भी साथ ही घटा लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 900 341 को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, 8 यहाँ होगा, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 9। ओके, नंबर हमारा ये निकल गया, 9658। ठीक है, नंबर तो फाइंड कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन में देखो आगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, ये हमारा एम है। ठीक है, एम फाइंड हुआ जब एम को 9 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब इस संख्या को 9 से विभाजित करने पे शेषफल जो आएगा ना, उसको लिखना है। तो डिवाइड कर लो, 9 6 5 8, 9 से इसको डिवाइड करना है। 9 1 जा 9, कैंसिल हो गया, 6 आएगा, 0 लगाओ, 5, 9 7 जा 63, 2 आया, कैंसिल हो गया, ऊपर से क्या आएगा 8 और 9 3 जा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 9 3 जा 27। तो रिमाइंडर देखो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है ना, रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है और यही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ शेषफल 1 आया और यही आंसर है। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है, क्या उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15, 18 और 27 से भाग देने पे पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 प्राप्त होता है। वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो पहले ये जो नंबर है ना, उसका एलसीएम निकाल लो, 15, 18 और 27। तो नंबर चूज करते हैं, 30 ले लो। ठीक है, 30 लेते हैं तो 15 तो 30 के अंदर चला जाएगा। 18 से क्या आ जाएगा फ्रेंड, 30 के अंदर
6 चला जाएगा, 6 6 5 30 होता है, 6 5 30 होता है, तो बचेगा यहाँ पे क्या 3 बचेगा, और 27 से क्या जाएगा 3 चला जाएगा तो 9 बच जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो एलसीएम निकलेगा 30 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, ओके इसका भी निकाल लो ना, इसका भी और निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 9 ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 चला जाएगा, 9 भी चला जाएगा, अब वो बच गया हमारे पास और छोटा हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई 9 तो 27, 270 एलसीएम निकल गया। क्लियर है? चलो ऐसे अगर एलसीएम नहीं निकालने आ रहा है तो आप लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है जो सिखाया जाता है बचपन में उसी मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है बहुत आसान, कुछ नहीं है, इससे भी निकाल सकते हो कम टाइम में। अब बोल रहा है कि भाग देने में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 प्राप्त होता है। ठीक है, तो संख्या देखो, संख्या हम लोग बनाते हैं, संख्या क्या बनेगा 270 इंटू के और प्लस रिमाइंडर 9 बच रहा है। इस संख्या को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बोल रहा है कि 9 बचता है। ठीक है, तो लगा लिया 11 से डिवाइड करना है। तो देखो ऐसे नंबर फाइंड करना बहुत मुश्किल होगा, तो इस नंबर को 270 को 11 से भागा करके हम लोग छोटा नंबर यहाँ पे लेते हैं, है ना। 270 11 2 22 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 बचा। ठीक है, ओके फ्रेंड, 11 4 44 और यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो 6 बचा ना 270 की जगह पे हम लोग पुट कर लेंगे, है ना। 6 के प्लस 9 11। अब यहाँ से हम लोग 11 के डिविजिबल कोई भी नंबर है ना तो उसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। ऐसा वैल्यू के का सोचो जिसको मल्टीप्लाई और ऐड करने पे हमारा नंबर 11 के मल्टीपल बन जाए या 11 से डिविजिबल हो जाए, है ना। तो के इक्वल टू हम लोग 4 लेते हैं, है ना। तो देखो के इक्वल टू 4 लेते हैं, क्या हो जाएगा 24 और प्लस 9 अपॉन 11 करना है। तो देखो ऐड करते हैं तो कितना हो गया 6 30 और 33 कट जा रहा है, कट गया। तो के का जो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 4। ठीक है, के का वैल्यू हम लोग 4 निकाल चुके हैं बस। अब इसमें पुट कर लो के का वैल्यू, पुट 270 मल्टीप्लाई 4 प्लस 9, तो नंबर क्या निकलेगा, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 0 सच्चो के 28 तो 8 2 10 और ये 9 है तो 9 भी हो जाएगा। ओके, तो 1089 हमारा नंबर आ गया। क्लियर है? अब बोल रहा है क्या, अच्छा इनका सम और बोल रहा है यहाँ पे अंकों का योग करना है। जो हम लोग नंबर फाइंड कर रहे हैं ये ना उसका योग पूछ रहा है, इस नंबर का 1089 का सम पूछ रहा है अंकों का। तो 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 9 करते हैं तो क्या हुआ 9 9 18 और यही आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। ऐसा क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम में बहुत आया था। सॉरी, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्लियर है? देखो 18 आया ना, बाय मिस्टेक मार्क हो गया था फ्रेंड, सॉरी। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, 18 आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है और इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 54 है तो इनका गुणनफल का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो 6 मल्टीप्लाई 54 के प्रोडक्ट का वर्गमूल निकालना है। 54 है यहाँ पे। ओके, कैसे निकालेंगे, इनको ब्रेक कर लो। 6 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, तो ये 6 6 6 स्क्वायर हो जाएगा, 6 स्क्वायर और यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्लियर है? तो 6 स्क्वायर से 6 निकलेगा और 9 से 3 निकल जाएगा, 6 is 18 हमारा आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है ना, 6 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 6 बचा और 9 से 3 निकलता है तो 6 is 18 हो गया। क्लियर है? आगे आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 4 नंबर क्या है, दो संख्याओं का अंतर गिवन है, ठीक है, और उनका लसा एलसीएम गिवन है 120 और मसा
10 गिवन है तो संख्या का योगफल फाइंड करना है। ओके फ्रेंड, तो सिंपल सा जो एलसीएम गिवन होता है ना उसी को नंबर कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 10x और सेकंड नंबर कंसीडर कर लेते हैं 10y। क्लियर है, ये फर्स्ट और सेकंड नंबर निकल गया। अब बोल रहा है क्या इनका अंतर, ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 10x माइनस वाई, क्या गिवन है 10 गिवन है, तो काट लेते तो x माइनस 1 क्या निकल जाएगा हमारा 1 निकल गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, और उनका एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है, तो उनका योगफल फाइंड करना है, ठीक है, सम फाइंड करना है। ओके, चलो ठीक है। देखो एक फॉर्मूला हम लोग बचपन में क्या पढ़े हैं, फाइंड क्या करना है फ्रेंड, x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है ना, तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy पढ़े हैं। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या निकल जाएगा अंडर रूट x माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस 4xy। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। देखो यहाँ से x माइनस वाई तो हमारे पास है कितना है 1 का स्क्वायर लगा लो, 4xy नहीं है, xy फाइंड कर लेते हैं। ओके, और एक चीज़ समझना, इन दोनों नंबर का अगर एलसीएम हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा 10xy हो जाएगा। क्लियर है ना, 10xy क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलसीएम कितना दिया हुआ 120, तो यहाँ लिख लो 10xy इक्वल टू 120। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेते हैं तो xy इक्वल टू 12 आ गया। तब तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ये करने का जरूरत भी नहीं था। ठीक है, चलो कर दिए तो कर देते हैं। 4 × 12 हो गया। देखो 1 + 48 क्या हो जाएगा यहाँ से 49, और 49 से हम लोग 7 निकाल सकते हैं। ठीक है, संख्या का योगफल इन दोनों का सम पूछ रहा है, तो 10x + 10y, यहाँ से 10 कॉमन निकलेगा तो x + y का वैल्यू 7 निकला, मतलब 10 × 7 70 आंसर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो यहीं से कर सकते हैं, यहाँ से मैं समझाता हूँ, इतना नहीं करना था, कोई बात नहीं, ये बाई मेथड भी देख लो। ये देखो x + y है ना, सॉरी x × y है, तो ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, है ना। तो हम लोग नंबर ले लेते हैं 4 और 3 और 4 ले लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। इनका डिफरेंस भी देखो, अगर यहाँ पे 4 - 3 करते हैं तो नंबर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो सिंपल सा, अगर ये दोनों नंबर को प्लस करेंगे, प्लस बोल रहा है x + y करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। और हमारा नंबर क्या बोल रहा था यहाँ पे, इसका फाइंड करने के लिए 10x + y ये फाइंड करने बोल रहा था, तो 10 × 7 वैल्यू पुट कर लो, 70 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, है ना। ये नंबर देखो, ये नंबर मैंने यहाँ से लाया है, इसको 10 कॉमन निकला है, ऐसे कर सकते हो, तो ऐसे और आसान हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 3rd। चलो क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर गिवन है, ठीक है, और उनका मसा गिवन है। वैसा ही क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर 20x कंसीडर कर लेते हैं, सेकंड नंबर हम लोग 20y कंसीडर कर लेते हैं। ओके, इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा 20xy। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलसीएम गिवन है, हाँ, तो 20xy का जो एलसीएम गिवन है ना 240 गिवन है, तो ये काटेंगे हम लोग, कितना बार में कटेगा 12 बार में कटा जाएगा। तो मतलब xy का जो वैल्यू आ गया ना 12 आ गया। ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलो यहाँ से इसको उस टाइप से बना लेते हैं ना। देखो, और डिफरेंस भी 20 गिवन है। ओके, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू ले लेते हैं 4 और 3, 4 × 3 करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड। अब बोल रहा है क्या, उन संख्याओं का अंतर मतलब 20x - 20y इक्वल टू कितना गिवन है 20, है ना। तो यहाँ से x - y का वैल्यू क्या आ जाएगा 20/20, 20 कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो ठीक है।
20 कॉमन निकलेगा तो 20 नीचे आ जाएगा, क्लियर है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 20 20 तो 1 आ गया। तो यहाँ भी देखो, यहाँ अगर x इक्वल टू हम लोग 4 लेते हैं और y इक्वल टू 3 लेते हैं, माइनस करने पे हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमारा वैल्यू सही है, मतलब x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3। ओके फ्रेंड, क्लियर है, निकल चुका है हमारा। अब देखो बोल रहा है क्या, बड़ी संख्या ज्ञात करना। तो बड़ी संख्या हमारा क्या है, x है ना। तो x का वैल्यू इसमें पुट कर लो, इसमें, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 20x, क्योंकि x है ना इस वाला, इस वजह से x वाला नंबर चूज़ किए है ना, x बड़ा नंबर है। तो 20 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 80। देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड, ठीक है। देखो बड़ी संख्या मैंने यहाँ से लिया, ये बड़ी संख्या है ना। तो देखो दोनों में x और y के वैल्यू में बड़ा कौन है, ये x है, क्योंकि 4 बड़ा होता है ना, ये बड़ा है, सॉरी। ओके फ्रेंड, ये नंबर बड़ा है और इस वजह से x का वैल्यू इसमें पुट किए तो वो हमारा नंबर हो जाएगा, क्योंकि लेट किए थे ना फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 20x और 20y। क्लियर है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खत्म हो गया टाइप 4, टाइप 5 पे आते हैं। बोल रहा है क्या, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक गिवन है, ठीक है। यदि दो संख्याओं का अनुपात है तो संख्या अनुपात गिवन है। तो इनका अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, संख्या का एचसीएफ निकालना है फ्रेंड, है ना। तो कितना निकलेगा 1, और 1 यूनिट का वैल्यू गिवन है। एचसीएफ कितना गिवन है, देखो एचसीएफ 21 है ना, 21 एचसीएफ गिवन है। फाइंड क्या करना है, दोनों संख्या में बड़ी संख्या फाइंड करना है ना। तो बड़ी संख्या क्या है, ये, ठीक है। तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालो, 4 यूनिट, 21 मल्टीप्लाई 4, 4 2 8, ये आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है ना। इन सब का काम भी नहीं है। अगर उससे भी निकालते ना, अगर यहाँ पे एलसीएम निकाल के कंपेयर करते तब भी निकलता, है ना। तो सिंपल वैल्यू लेना है, सिंपल डिजिट को उठाना है, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। तो 84 आंसर होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। बड़ी संख्या फाइंड करना था, क्लियर है। बड़ी संख्या देखो ये है हमारा बड़ी संख्या, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालिए तो हमारा बड़ी संख्या निकल गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 5 का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 संख्या गिवन है, 3 4 और 5, और गिवन है देखो फ्रेंड एलसीएम गिवन है। तो एलसीएम निकाल के एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इनका एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 3 जा 60, ओके। एलसीएम हो जाएगा इनका 60, और 60 यूनिट का ही वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 4200, 4200। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, ओके। 4200 अपॉन 60, 10 से 10 हटा लो, ये कटेगा 70 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकला 70। और इनका एचसीएफ फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में समझना, यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 यूनिट ही तो होगा, 1 एचसीएफ होगा, और हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, देखो। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 70, ये एचसीएफ हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ फ्रेंड, और यही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड, है ना। एचसीएफ देखो 1 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। क्या निकला 70, और ये हमारा एचसीएफ होगा, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्लियर है, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड, ये नंबर है, फ्रैक्शन गिवन है फ्रेंड, 1/2, 2/3, 3/4, ठीक है। तो फ्रैक्शन को हम लोग रिमूव करते हैं, एक जो नंबर होता है उसको बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है ना, उनका एलसीएम ले लो, 2 3 4, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 24, है ना, 24 होगा, 24 निकल के आ गया एलसीएम। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 24, 2/3 मल्टीप्लाई, सब में 24 से मल्टीप्लाई कर लो, 3/4,
इंटू 24। क्लियर है, काट लेते हैं। ये देखो 2 से काटेंगे 12 कट जाएगा, इसको काटेंगे 8 कटेगा, 8 3 जा, और ये कटेगा 6 4 जा 24। ओके, और काट लेते हैं, और कटेगा तो काट लो। 6 इसको काट लो, 6 2 जा 4, और ये 3। अब नंबर हमारे पास क्या बचा, 6, ऊपर क्या बचा 4 2 जा 8, ये 2 भी बचा है फ्रेंड, ये 2 भी है, ठीक है। तो 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया। अब नहीं कटेगा तो ये हमारा नंबर निकल गया, ठीक है। इनका HCF निकाल लो। HCF क्या हो जाएगा, तीनों डिफरेंट नंबर है तो HCF क्या हो जाएगा 1, और 1 यूनिट का वैल्यू गिवन है क्या, HCF पूछा जा रहा है, ठीक है। HCF पूछा जा रहा है फ्रेंड, बोल रहा है क्या इनका डिफरेंस गिवन है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है, और सबसे छोटी संख्या ये है, तो इनका डिफरेंस गिवन है ना। इनका डिफरेंस गिवन है, अंतर कितना गिवन है फ्रेंड, 3 यूनिट, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 33। ओके, देखो अंतर बड़ी संख्या, ये हमारा बड़ी है और ये छोटी है। क्लियर है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का डिफरेंस 3 है, और 3 यूनिट का वैल्यू 33 गिवन है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 33/3 कैंसिल होगा तो 11 आएगा। पूछ क्या रहा है, HCF हम लोग क्या निकाले हैं 1 यूनिट, है ना। तो यही हमारा HCF होगा, ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। क्लियर है, हमारा HCF नहीं, 1 यूनिट निकाले ना HCF, तो 1 यूनिट का वैल्यू ही तो है, ठीक है। ये हमारा HCF हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो 4 है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। 4:5 है, इनका HCF निकाल लो, 1 हो जाएगा, और 1 यूनिट का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 3, ठीक है। उनका लघुत्तम समावर्तक निकालना है, ठीक है। इनका LCM निकाल लो, LCM क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, और 20 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। ये क्या निकाले हम लोग, 3 है LCM, और ये HCF है, यहाँ पे लिख लो HCF, कन्फ्यूज़न होगा, और ये LCM है, ठीक है। HCF है ये, और HCF क्या गिवन है 1 यूनिट का वैल्यू 3 गिवन है, तो 20 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 20 × 3 तो 60 निकल के आएगा हमारा LCM, और यही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 5 बोल रहा है 1:3:7 के अनुपात में का लघुत्तम समावर्तक गिवन है, तो महत्तम समावर्तक निकालना। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। देखो 1 3 और 7 इनका LCM निकालेंगे, LCM, है ना। तो क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 यूनिट का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 336। ओके, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, तो 36 है, सॉरी फ्रेंड, और 36 को 336 को हम लोग 21 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये कट जाएगा फ्रेंड 7 से अगर इसको काटते हैं, ठीक है। 7 3 जा ये कटेगा, और इसको काट लो 7 चौके 28, इट मीन 7 4 जा 28, और 2 35, 4 हो गया, सॉरी 28 2 और 3 5 56 हो जाएगा ना, 7 8 जा 56। क्लियर है, और ये कट जाएगा हमारा 60 टाइम्स, 16 3 जा 48 होता है ना। क्लियर है, ये और क्वेश्चन में बोल रहा है HCF फाइंड करने के लिए इनका HCF निकाल लो। HCF क्या हो जाएगा 1, और 1 यूनिट का ही तो वैल्यू है, ये 1 यूनिट का वैल्यू निकालें तो यही हमारा HCF हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, 1 यूनिट का ही वैल्यू निकालें, ये हमारा HCF है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 16, सॉरी ऑप्शन नहीं, आंसर 16 है, ऑप्शन फर्स्ट में है, ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आंसर होगा फ्रेंड। ये 48 है, इसको अच्छे से लिख लो। और ये कटा है, ठीक है, 16 3 जा
6 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, 9 और 7 के अनुपात में 2 नंबर है, ठीक है। सब वैसा ही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का। इसमें एचसीएफ गिवन है, इनका एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 होगा, और 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना, 6 गिवन है, ठीक है। एलसीएम पूछ रहा है तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 6 जा, सॉरी 9 7 जा कितना होता है फ्रेंड, 63, ओके। एलसीएम 63 होगा, और 63 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 6 × 63 कर लेते हैं, ठीक है। 6 6 18, कैरी 1, 6 6 36 और 37, ठीक है। ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। क्लियर है। 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 2 है तो इनका मध्य अनुपाती निकालना है। तो सिंपल सा जो नंबर है ना उनके ऊपर रूट लगा लो, 12 मल्टीप्लाई इनके प्रोडक्ट पे रूट लगा लो, ठीक है। ये हो जाएगा, ये क्या किस फॉर्म में ब्रेक होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 में ब्रेक होगा, और ये हमारा 2 है ही, ओके। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 × 3 हो जाएगा, ठीक, ओके। तो 2 स्क्वायर से क्या निकलेगा, 2 अंडर रूट के अंदर 6 रह जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा, ओके फ्रेंड। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन 8 नंबर क्या है, दो संख्याओं का अनुपात गिवन है ना, देखो 13:15। तो गिवन क्वेश्चन में क्या एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है बस, तो एचसीएफ 1 ही हो जाएगा। कितना गिवन है, 3, ओके। और बोल रहा है संख्याओं के बीच का अंतर, कितना अंतर है फ्रेंड, 2 का अंतर है, ओके। तो 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 2 × 3 तो 6 आंसर हो जाएगा। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, देखो 7:11 है, क्वेश्चन में लघुत्तम दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालो दोनों का। एलसीएम कितना हो जाएगा, 77 एलसीएम निकलेगा इनका, और 77 यूनिट का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कितना, 462, ओके। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 462/77 काटते हैं, 7 से कट जाएगा, ये तो अभी रिपीट हुआ था आई थिंक क्वेश्चन, है ना। 11 7 जा 77, और 11 4 जा 44, और ये 2 बचा ना 2, और 7 6 जा 40। ये ऐसा नहीं था फ्रेंड, वहाँ पे 16 आ रहा था, ठीक है, ये 6 है। अब बोल रहा है इनके बीच का अंतर, ऑब्वियसली बीच का अंतर देख लो कितना है, संख्या के बीच का अंतर 7 5 12, सॉरी 7 4 11 होता है ना, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 4 × 6 कर लेते हैं, 6 4 जा 24। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। 11 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 होता है, ओके। और 4 यूनिट का ही वैल्यू निकालना, 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग 6 निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 4 × 6 करेंगे तो 24 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है क्या, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड, एलसीएम और एचसीएफ गिवन है और संख्या गिवन है ना। तो देखो 5 और 7 का संख्या है, तो इनका क्या, किसी से निकालो, एचसीएफ निकाल लो, आसान हो जाएगा, बड़ी संख्या फाइंड करना है ना। तो एचसीएफ निकाल लेते तो 1 हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या गिवन है, देखो एचसीएफ पहले है तो 5 गिवन है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 गिवन है, ठीक है। अब बोल रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारा क्या है, 7 ही तो है, ठीक है। तो 7 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 5 × 7 35 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये बड़ी संख्या है ना, बड़ी है, तो 35 होगा। इस वजह से 7 का वैल्यू निकालें, ठीक है। और ये हम लोग एचसीएफ निकाले थे, ठीक है, एचसीएफ से कंपेयर किया। देखो एचसीएफ गिवन है ना, यहाँ पे 5 गिवन है एचसीएफ, ओके। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया, और बड़ी संख्या क्या है, 7 है, तो 7 का वैल्यू निकाल लिया, 35 आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट 35 आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है दो संख्या गिवन है ना। तो इस पर x लेके बनाएंगे फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल है ना, तो स्क्वायर रूट लगेगा है ना। तो संख्या हम लोग ले लेते हैं 3x 4x ले लेते हैं। ओके, तो इनका क्या बोल रहा है, उनके महत्तम सम, उनके लघुत्तम सामर्थ्य, उनके गुणनफल गिवन है 2700, तो उनका योगफल फाइंड करना है। तो इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 मिनट ऐसे नहीं करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ है ना। और इनका वैल्यू गिवन है कितना, 2700। और फर्स्ट नंबर हम लोग क्या लेट किए हैं 3x, और सेकेंड नंबर हम लोग क्या लेट किए हैं 4x। क्लियर है, बस सॉल्व कर लो यहीं से। ये क्या हो जाएगा, 4 3 12x स्क्वायर, और ये 2700 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 2700 अपॉन 12। ओके, काटेंगे इसको, तो ये नंबर कंप्लीट कट जाएगा फ्रेंड 225 टाइम। तो ये रूट उधर चला जाएगा, और 225 से क्या निकलेगा 15। ओके, और यही आंसर हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, अच्छा संख्या का योगफल पूछा जा रहा है। 15, तो इन संख्या का योगफल क्या हो जाएगा, सम 4 और 3 7x हो जाएगा। x का वैल्यू निकालना है, 7 × 15 करते हैं तो कितना होता है 105 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। ओके, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, टाइप 5 भी फिनिश हो गया। टाइप 6 में बस एक क्वेश्चन है, समझना। कंडीशन क्या गिवन है, 13 ABC 4 संख्या अलग अलग संख्या, और इन 13 A B और C, ठीक है, 4 संख्या है। ठीक है, नंबर क्या है 13 A B and C, ये 4 नंबर है। और इन संख्या के प्रत्येक जोड़े 13 A 13 B 13 C है, और इनका मसा क्या है 13। ठीक है, इनसे जो पेयर बन रहा है ना नंबर, उनका एचसीएफ गिवन है 13। क्लियर है। अब कंडीशन यहाँ पे समझना, जो कंडीशन है वो कंडीशन से क्वेश्चन बनेगा। कंडीशन गिवन है ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी। ओके, और एक, ठीक है, और क्या गिवन है फ्रेंड, और कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, तो फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। ओके, तो ये गिवन है ए का वैल्यू, इससे हमारा 13 है ना। तो 13 तो एक नंबर है हमारे पास, तो सेकंड नंबर 13 से बड़ा ही होगा। ओके, तो 13 2 ज़ा 26, और 13 3 ज़ा 39, और 13 4 ज़ा क्या हो जाएगा 52। और बोल रहा है ए बी सी प्रत्येक का वैल्यू 60 से कम होना चाहिए। एक और कंडीशन गिवन है, ए बी और सी प्रत्येक का वैल्यू क्या होना चाहिए 60 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम लोग सी तक जो वैल्यू लिए हैं 60 से कम है। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू माने हैं वो सही है। ए का वैल्यू 26 हो जाएगा, बी का वैल्यू 39, और सी का वैल्यू 52। और एक जो नंबर था 13 था, इन सब का एचसीएफ अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 13 ही हो जाएगा। ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। क्लियर है। अब आते हैं, हमारे पास ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू भी है, और सी का वैल्यू भी है। क्लियर है, कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। ये तीनों का वैल्यू देखो 60 से कम है ना, 60 से कम है। ठीक है, एचसीएफ भी 13 आ रहा है। चलो कंडीशन फुलफिल है, तो ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू निकल गया हमारे पास। तो फाइंड करना है ए प्लस सी अपॉन बी। ए का वैल्यू क्या है 26, और बी सी का वैल्यू कितना है 52, और बी से डिवाइड करना है। ए का वैल्यू 26, सी का वैल्यू 52, और बी का वैल्यू हमारा क्या है 39। ओके, ऐड कर लेते हैं, 8 हो जाएगा 7, और 39 2 सा कितना था 78। तो 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ओके, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। आई होप कि क्लियर हुआ फ्रेंड। तो ये एचसीएफ एलसीएम एंड एचसीएफ का सारे टाइप को फिनिश कर दिया मैंने।
ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।